डियर फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि मॉडल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। ये आज का हम लोग का सेट 2 का प्रैक्टिस करेंगे। सेट 1 का अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन। ये आप लोग को पता होगा कि जो मैथ का है ये है मैथ, और आप लोगों को पता होगा कि इसमें कौन कितना नंबर का सवाल आता है और कितना में से कितना बनाना है। जैसे यहाँ सब लिखा गया है, देखिए आपको पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जैसे 1 से लेके 7 तक के प्रश्न जो है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है और इनमें से सिर्फ 7 क्वेश्चन में सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाना है। कितना बनाना है? 1 से लेके 7 नंबर तक क्वेश्चन है जो कि 2-2 नंबर का है और 7 में से सिर्फ 5 को हल करना है। और आगे भी दिया गया है कि 8 से लेके 14 तक 8 से 14 तक प्रश्न 3-3 नंबर का है, 3-3 नंबर का है और इसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन बनाना है। कितना बनाना है? 5 क्वेश्चन बनाना है। जो कि 6 क्वेश्चन है उसमें से 5 ही बनाना है, एक कोई भी छोड़ देना है। जो अगर आपको हार्ड लग रहा है या आपसे नहीं बन रहा है उसको आप छोड़ दें, या बन भी रहा है तो छोड़ दें, क्योंकि हम लोग को सिर्फ 5 ही बोला है तो 5 ही बनाएंगे। आगे बनाने से कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई नंबर आपको नहीं बढ़ने वाला है। और जैसे 15 से लेके 19 तक, ये जो 15 से लेके 19 तक है इसमें सिर्फ 3 प्रश्न को हल करना है और एक को आपको जो बुझा रहा है उसको छोड़ दें। और ये जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का है। कितनों का है? 5 नंबर का है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, ये रहा सेट 2 का क्वेश्चन है। पहला नंबर, आप लोग अगर पूरा सेट चाहते हैं, आप लोग सेट 1 2 3 4 5 सब चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस सवाल है, बिंदुओं जो बिंदु दे गया है ए और बी और दूसरा बिंदु है -a -b, इसका बीच के दूरी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। क्या बोल रहा है? बीच के दूरी निकालना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा आपका सॉल्यूशन। पहला बिंदु जो दिया गया है उसको ए मान लिए, दूसरा बी, ये यहाँ बी है। अब देखिए ए बी बराबर दूरी का फॉर्मूला जो है ये है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब ये हम लोग सिर्फ x2 और x1 का मान बैठा दिए हैं। जैसे x2 का मान -1, फिर ये फार्मूला वाला माइनस, और फिर x1 के मान a के होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y2 का मान -b, फिर फार्मूला वाला ये माइनस है, उसके बाद y1 का मान b के होल स्क्वायर। इसको अगर सोल्व करेंगे तो क्या होगा? -a, 2 को -a है यानी 2 और -2a हो जाएगा। कितना होगा? 2a, यानी 2 को a है माइनस में, उसका स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस पे 2b है तो -2b के होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस यानी 4a स्क्वायर। ठीक, माइनस रहेगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या होता है? माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस होता है। उसी तरह हम लोग माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, प्लस और 2 का 4 होगा और a के a स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4b स्क्वायर। अब ये 4 2 है तो 2 जगह है, इसको कॉमन ले लिए। यहाँ पे देखिए 4 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा? a + b बच जाएगा, और 4 का रूट से निकालेंगे तो 2 निकलेगा, क्योंकि 2 गुना 2 लिख सकते हैं 4 को, और 2 को जो कोई भी संख्या कॉमन रहेगा उसमें से एक बाहर निकल जाता है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है ये जो बाहर निकलेगा ये बाहर नहीं निकलेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये रूट का अंडर रह जाएगा, यानी आपका यही आंसर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। यदि 15 कोट a बराबर 8 है तो कोस a का मान ज्ञात कीजिए।
यानी ये दिया गया है और इसका मान पूछ रहा है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा आपका सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे लोग को ये दिया गया था क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम कोट ए बराबर निकाल लेंगे तो 8/15 हो जाएगा। और कोट का हम लोग का फॉर्मूला होगा क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। आप लोग को ट्रिक सेट 1 में बता चुके हैं, वहीं से आप लोग ट्रिक भी देख सकते हैं। ये ट्रिक है जो कि आप लोग को कोई भी ये वाला साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक किसी का भी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग हिंदी में जैसे पढ़े हैं लंब बटा धार आधार बटा कर्ण, ये जो पढ़े हैं सब का ट्रिक सेट 1 में बता चुके हैं। ये आप लोग का कोट ए का होता है b/p। तो हम लोग का ये जो b का मान निकल गया क्या 8 और p का मान है 15। ठीक, यहाँ से निकाल लिए। हम लोग अब क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए h का मान निकालेंगे क्योंकि क्या चीज़ का बोला है, कोस ए का बोला है ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग h का मान निकालेंगे। तो h बराबर हम लोग ये फार्मूला पाइथागोरस परिमेय से हम लोग ये वाला फार्मूला जो है ये रहता है h² बराबर p² + b²। तो h का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट आ जाएगा इस पर। h बराबर क्या होगा p का स्क्वायर, यानी p कितना है 15। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 15 × 15 करेंगे तो क्या होगा 225। आप लोग करके देख सकते हैं कि 15 × 15 करेंगे 225 होगा, प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8 64। क्या हो जाएगा 64। देखिए यहाँ पर करके दिखाया गया है कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब देखिए 200 ये जोड़ेंगे दोनों को 64 और 225 को तो कितना होगा 289। कितना होगा 289। किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है। तो यानी कोस ए बराबर क्या है b/h। कोस ए बराबर b/h। तो ये जो है b का मान हम लोग का 8 वहाँ शुरू में ही है और h का मान निकाले 17, यानी हम लोग का आंसर यही हो गया 8/17। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगता है। देखिए अब ये बोल रहा है इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, ये तो बहुत आसान है, सिंपल। ये रहा, देखिए साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या हो, सॉरी साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इंटू कोस 30 डिग्री। तो साइन 60 और कोस 30 का वैल्यू बराबर होता है। तो ये भी √3/2 होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका भी ट्रिक मतलब देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसका भी ट्रिक हम अपलोड कर अपना वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए प्लस यहाँ है, यहाँ पर प्लस। ठीक, अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान 1/2। इस मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को तो √3 × √3 क्या होगा 3 √3 × 3 सॉरी √3 × √3 तो रूट कैंसिल हो जाता है। ये 3 आपका बच जाएगा। उसके बाद 2 × 2 4 प्लस ये वाला प्लस 1 × 1 होगा 2 × 2 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 3 + 1 4। ठीक, 3 + 1 यानी 4/4 कट जाएगा। ये कट जाएगा तो आएगा 1 यानी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि इसमें साइन 67 डिग्री है और कोस 75 डिग्री है। इसको बोला है 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में बदलना है। क्या करना है, ये 67 है और 75 है, इसको बोला है 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में बदलना है। हम लोग करेंगे क्या, इसका सोल्यूशन देखते हैं। बहुत आसान है। ये जो 75 डिग्री है 67 डिग्री उसको चेंज करेंगे साइन। इसको क्या लिख सकते हैं साइन 90 - 23 डिग्री, घटाएंगे 90 में से 23 तो हम लोग का 67 आ जाएगा। इसको कोस जो 75 डिग्री है इसको लिखेंगे कोस 90 - 25। जब 90 में से 25 घटाएंगे तो हम लोग का 25 आ जाएगा ये वाला।
यानी ये हम लोग लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। देखिए अब इसके बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। इसको मानते हैं कि 23 जो है इसको थीटा अगर मान लेते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। थीटा का मान 23 डिग्री। वही वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो थीटा का मान 25 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे साइन 25 डिग्री। ये देखिए 23 डिग्री और 25 डिग्री है, 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं है, यानी हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5। इसमें जो है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान दे दिया है 16 सेंटीमीटर। और ये देखिए आधार के त्रिज्या कोई चीज़ का अगर है त्रिज्या है तो उसको आर से ट्यून करेंगे, तो आर का मान 14 सेंटीमीटर दे दिया है। और पूछ रहा है इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एल का मान जो है 16 सेंटीमीटर दिया है और आर का मान, ये आर का मान रहा 14 सेंटीमीटर। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ये फार्मूला जो है आप लोग याद रखिएगा, याद अगर नहीं रहेगा फार्मूला तो सवाल नहीं सॉल्व हो सकता है। अब देखिए पाई का मान 22/7, आर के मान 14 सेंटीमीटर, एल के मान 16 है, तो 7 से 14 कटेगा 2 बार में। अब फिर 2 से गुना करेंगे 22 को तो 44 होगा, और ये गुना में 16 है। ठीक, आगे इसको गुना जब करेंगे 16 और 44 को तो 704 आएगा, 704। ठीक, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है कि x माइनस ए कोमा एक्स फिर कोमा x प्लस ए का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है, और आप लोग पता होगा कि माध्य और औसत एक ही जैसा निकलता है, एक ही जैसा से निकलता है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये जो रहा आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है। अब माध्य और फॉर्मूला क्या होता है, सबको एक बार ऐड कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। देखिए इसको जोड़े हैं, फिर x है, फिर प्लस x प्लस ए है। ठीक है, अब देखिए कितना संख्या को जोड़े, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, अलग अलग है सब। ठीक, 3 संख्या को जोड़े तो नीचे 3 लिखेंगे। अब जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो है प्लस में ए है, यहाँ माइनस में ए है, कटेगा कि नहीं। एक्स ए गो, 2 गो, 3 गो, यानी सब तीनों एक्स प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, देख लिए कट गया। तो 3 1 2 3, एक्स कितना है 3, 3 एक्स है, अब बटा में 3, 3 3 कैंसिल होगा, 3 3 3 3 जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा एक्स, यानी एक्स आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत समय ज़्यादा लग जाता है समझाने में। अब चलते हैं। देखिए आ गया क्या, प्रयक्ता क्या है, ये प्रयक्ता है। इससे भी क्वेश्चन 100% आएगा। देखिए 20 बल्बों के समूह में, एक समूह में 4 बल्ब खराब है, यानी जो बढ़ता है बिजली से बल्ब, वो जो 20 बल्ब है लेकिन उसमें से 4 खराब है जो नहीं जलता है। इस समूह में से एक बल्ब, यानी एक बल्ब बिना देखे, याद मतलब होता है कि बिना देखे निकाला जाता है। ठीक, तो इसकी क्या प्रयक्ता है कि वह बल्ब, अब पहला नंबर दिया है क्वेश्चन कि वह बल्ब खराब है। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह बल्ब खराब है, और दूसरा क्वेश्चन है वह बल्ब खराब नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका डिटेल से। देखिए कुल बल्ब की संख्या क्या है 20, टोटल बल्ब कितना है 20 है, खराब बल्ब कितना है 4। अगर बोले बिना खराब बल्ब, जो ठीक बल्ब है वो कितना होगा 16, क्योंकि 20 में से 4 बल्ब जब खराब है तो अच्छा बल्ब को कितना होगा जो जलता है वो होगा सिर्फ 16, क्योंकि 4 घट जाएगा। देखिए अच्छे बल्बों की संख्या 20 माइनस 4 16। अब देखिए प्रयक्ता किसका निकालना है, ये खराब बल्ब का है। प्रयक्ता खराब बल्ब के क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल मतलब होता है जो खराब बल्ब कितना है 4, ऊपर में 4 लिख दिए। ठीक, आप लोग ये नहीं लिखेगा तभी चलेगा। ठीक, ये नहीं रहेगा तभी चलेगा, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हम लिख दिए हैं। आप लोग इस भी डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं। देखिए खराब बल्ब 4 है, टोटल बल्ब 20 है, तो कट जाए 4 से एक बार में, और 20 5 बार में, यानी 1/5 आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये 2 बोला है,
प्रयोक्ता खराब नहीं, यानी जो खराब नहीं है कितना है 16। 16 का बॉल जो है वो अच्छा है, यानी 16 वो अच्छा है। और टोटल बॉल कुल परिणाम उसका क्या होगा 20, टोटल 20 है। तो 16/20 आगे कटाएंगे इसको 5 से 4 से, तो ये 4 बार में कटेगा और ये 5 बार में, 4/5। और याद रखिएगा आप लोग, प्रयोक्ता कभी भी होता है तो 1 से कम होगा, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता है प्रयोक्ता। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु 4, -3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को अतिरिक्त रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। चलते हैं देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये जो निर्देशांक बोल रहा है, नहीं ये बोल रहा है कि एक्स वाई के मान क्या होगा, क्या एक्स वाई के मान निकालना है। इसमें x1 का मान दिया गया है, x2 का मान भी दे दिया गया है, और y1 के ही मान और y2 का मान दिया गया है। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आए कि x1 कौन है और x2 कौन है। अब m1/m2 का भी मान दिया है, m1 और m2 का भी मान दे दिया है। देखिए विभाजन सूत्र से p के निर्देशांक यानी p, ये जो है p x y होता है ना, उसका ये सूत्र है। ये देखिए ये रहा फॉर्मूला, m2x1 प्लस m1 x2 बटा m1 प्लस m2। ये y वाला है y1 m2 प्लस y2 m1, यानी अगर इसमें y1 है तो m2 होगा। देखिए प्लस नीचे में m1 प्लस m2 होता है, और p ये है इंटू में रहेगा। अब देखिए सबका मान रख दिया गया है यहाँ पे, ये रहा मान सबका, ठीक। आप सिर्फ मान रखिएगा और उसको सोल्व करना है। m1 m2 का मान कितना है 1 है, देखिए यहाँ पर m2 की जगह पर 1, x1 की जगह पर 4, फिर m1 की जगह पर 3, x2 की जगह पर 8 है, बटा में m1 प्लस m2, m1 के मान और m2 के मान जोड़ दिया गया है कितना 4, क्योंकि m1 कितना है m2 है 1 और m1 3 है तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे y1 के मान -3, m2 का मान 1, फिर प्लस y2 का मान 5 और m1 का मान 3 बटा 1 प्लस 3, 4 हो जाएगा। जब सॉल्व होगा देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या होगा 4 + 24/4, फिर -3 और ये हो जाएगा 15। देखिए यहाँ पे अब यहाँ जोड़ेंगे तो कितना 28/4, और यहाँ पे क्या होगा माइनस में 3 है और प्लस में 15, तो 12 बचेगा, प्लस में बड़ा 4, ये कट जाएगा 4 से कटेगा तो ये बचेगा 7। यहाँ पे 7 के 28, 7 बार में कटेगा, यहाँ पे 3 बार में कटेगा, यानी हम लोग का ये आया एक्स वाई। पी निर्देशांक क्या होता है ना x, y बराबर फॉर्मूला जो आता है वो वाला, वही उसी का सॉल्व किए तो हम लोग का आया ये 7, 3, यानी x का मान 7 और y का मान 3 आ गया। पी निर्देशांक का मान निकल गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है के का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न तीनों बिंदुओं से रेखी बने। ये जो त्रिभुज का फॉर्मूला से बनेगा, और ये कि सरेखी बोला है, क्या बोला सरेखी कोलिनियर। देखिए इसका चलते हैं इसका सॉल्यूशन, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, अगला वीडियो में बहुत समय लगा था। देखिए इसमें जो है ये आपका ए बिंदु, ये होगा बी बिंदु, नहीं लिखे गया है, ये होगा सी बिंदु, ठीक। एक त्रिभुज बना दिए हैं। देखिए ए का बिंदु 8,1, बी बिंदु के -4, ये x1 y1, x2 y2, यहाँ पे x3 y3 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला देखिए, त्रिभुज ABC बराबर 1/2 मोड, ये है मोड मतलब क्या होता है कि माइनस भी रहेगा तो उस बाहर निकालेंगे मोड से तो प्लस में हो जाएगा। अगर मोड क्यों लगा, क्योंकि एरिया जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। देखिए फार्मूला सेम है, आप लोग याद रख सकते हैं। इसे हम लोग याद रखने का एक ट्रिक है, देखिए एक्स में 1 है
तो y वाला में कहीं भी 1 नहीं होगा, इससे आगे बढ़ेगा तो y2 माइनस y3। अब 3 के बाद क्या आएगा, देखिए फिर x1 यहाँ हो गया तो x2 यहाँ है। अब देखिए y3 आगे बढ़ेंगे तो फिर से 1 आएगा, y1 क्योंकि उसके आगे ही नहीं है y4, फिर से y1, फिर प्लस x3 है तो y1 y2, इस तरह भी याद रख सकते हैं। देखिए अब वो x1 का मान 8 है, y2 का मान, सिर्फ मान बैठाना है यहाँ पे, सिर्फ मान बैठा देंगे सबका और बराबर 0 होगा। देखिए बराबर 0, क्योंकि सरेखी बोला गया है, पहले से क्वेश्चन में सरेखी बोला गया है, इसलिए हम लोग बराबर 0 लेंगे। अब देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा नहीं गया है, यहाँ पे 0 है, अगर 2 को उधर भेजेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ ये जो 2 है 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये हाफ हट गया है, क्योंकि 2 यहाँ गया तो 0 हो गया, साइड में गुना होगा 0 से, कोई भी संख्या 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 8 है बाहर में और -4, देखिए यहाँ पर 2 माइनस है, माइनस 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 एक फार्मूला वाला, और ये y3 का मान -5 है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस है यहाँ पे, यहाँ -4 + 5, ठीक, प्लस के बाहर में क्या है, और यहाँ -5 -1 तो -6 हो जाएगा, दोनों माइनस में, तो फिर प्लस 2 है, उसके बाद 1, ये माइनस माइनस प्लस 1 + 4 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस में 4 है और प्लस में 5, तो 1 बचेगा प्लस में, तो 8 × 1 उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस में 6 और प्लस में के है, दोनों गुना होगा तो क्या होगा, प्लस गुना माइनस, माइनस होगा -6 यानी 6 के हो जाएगा, प्लस 2, यहाँ पे 4 1 5, 2 × 5 बराबर 0 है। 0 क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है त्रिभुज जो सरेखी है, ठीक। अब यहाँ पे 8 हो जाएगा, -6 के प्लस 5 × 10 बराबर 0, तो के मान निकालना है, तो -6 के बराबर इसको दोनों को भेजेंगे तो क्या 8 और 10 18 होगा, जब बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में आएगा 18, और ये माइनस में 6 है तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी 6 के बराबर 18, के का मान 18 बड़ा 6 होगा, यानी 18 को 6 कितने बार में काटेगा, 3 बार में, यानी के का मान 3 निकल गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, देखिए एक ठेकेदार है बच्चों के लिए बच्चों को खेलने के लिए 1.5 ऊंचा एक फिसलन पट्टी, यानी जो बच्चा लोग पार्क में देखिएगा आप लोग, जो ये इतना आप कितना है 1.5 मीटर ऊंचा है, ये बना रहा है क्या, ससरने वाला जो होता है, बच्चा लोग को ससरता है ना पार्क में, उस पार्क का फिसल पट्टी लगाया गया है, जो भूमि के साथ ये रहा भूमि, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये देखिए 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कोण पे झुका हुआ है, ठीक। फिसलन पट्टी की लंबाई, इसका जो लंबाई पूछा है, इसका लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका लंबाई दे दिया है ऊंचाई, और ये वाला जो ससरने वाला है, बच्चा लोग ससरता है, यहाँ से यहाँ गिरता है, अगर पहले से यहाँ अगर बच्चा रहेगा तो सिर्फ उसी में जाके टक्कर मारेगा, ठीक है। इसी का लंबाई पूछ रहा है कितना मीटर है। देखते हैं इसका सोल्यूशन डिटेल में, ये रहा, यहाँ साफ से बना दिए, समझा दिया आप लोग को। देखिए यहाँ पे ये है लंबाई और ये रहा आपका ससलने वाला, ठीक। इसका 1.5 मीटर दिया गया है और इसी का पूछ रहा है निकालने के लिए, AC का मान ज्ञात करना है। देखिए त्रिभुज क्या किए हैं, त्रिभुज क्या है, ABC है, देखिए त्रिभुज ABC में क्या, त्रिभुज ABC में माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, AC, क्या है, AC है, इस वाला जो था ना, तो ये AC है, यहाँ A अगर मान लेते हैं, यहाँ B, यहाँ C, तो ये इसका लंबाई निकाला तो AC होगा, AC है। देखिए
अब यहाँ पे देखिए आप लोग करते क्या है, जो देखें कि ये ट्रायंगल है 30 डिग्री बन रहा है, 10 लगा दिए। हर सवाल में 10 लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर सवाल में 10 नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग देखना पड़ता है किसका मान निकालना है और किसका मान दिया गया है। हम लोग देखिए यहाँ पे ये लंब का मान दिया गया है, ये लंब ही नहीं होता है, लंब का मान दिया गया है। और कर्ण का पूछ रहा है, ये कर्ण होता है ना, ये वाला तो कर्ण होता है, तो कर्ण का मान पूछ रहा है। अगर हम लोग 10 लगाते हैं तो हम लोग आधार का मान अगर निकालना रहता है, ये वाला नीचे वाला का मान निकालना रहता कि कितना दूर पे है इसका, ये जो ऊंचाई से ये वाला इसका बोलता, तो हम लोग ये वाला 10 वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन पूछ रहा है कर्ण का, ये वाला पूछ रहा है कि इसका लंबाई क्या है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें लंब और कर्ण हो। किस में आता है, लंब और कर्ण। फॉर्मूला याद कीजिए, साइन में आता है, कोस में आता है कि 10 में आता है। 10 में क्या आता है, लंब बटा आधार। कोस में क्या, सॉरी साइन में क्या आता है, लंब बटा कर्ण। ल क और क ल। आप लोग सेट 1 में ये ट्रिक बता चुके हैं कि मतलब साइन का क्या होता है, कोस का क्या होता है, 10 का क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, इसका मान निकालना है, हम लोग लगाएंगे साइन। देखिए यहाँ पे 10, बहुत लोग लगाते, बहुत बता रहता है कि 10 लगा देता है, उसके बाद देखा सवाल बन ही नहीं रहा है, क्योंकि फार्मूला अगर गलत लगेगा तो कभी नहीं बनेगा सवाल। देखिए अब यहाँ पे 10 नहीं लगाया है, 10 वाला फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग निकालना है कर्ण, इससे आधार निकलेगा। देखिए अब साइन लगाएंगे, साइन 30 डिग्री, ठीक। साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक। लंब का मान कितना दिया है, लंब कितना है 1.5, और कर्ण निकालना है, यही ऐसी निकालना है। देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, याद रहना चाहिए। साइन 30 का मान होता है 1/2, और ये 1.5 तो दिया गया है क्वेश्चन में। और AC इसको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AC ऐसे गुना होगा 1 से तो AC हो जाएगा, और ये दोनों गुना करेंगे तो 1.5 यानी 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3। सिंपल बात, 1.5 कितना है 1.5, इसको 2 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 मीटर। यानी ऐसे आंसर आप लोग का ये हो गया 3 मीटर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जो बोल रहा है साइन 3A बराबर कोस A माइनस 26 डिग्री हो जहाँ 3A एक न्यून कोण है, ठीक। तो A का मान ज्ञात कीजिए, A का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। देखते हैं सोल्यूशन। देखिए साइन 3A बराबर इतना है कोस, देखिए इसको चेंज, साइन को हम लोग कोस में चेंज कर देते हैं, ठीक। साइन को अगर कोस में चेंज करते हैं क्या होगा, कोस 90 माइनस 3A, यानी कोस 90 माइनस क्या होता है, साइन थीटा, ठीक। तो हम लोग इसको ये वाला लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर ये होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, थीटा का मान लेते हैं 3A है, तो ये हम लोग इसको ये लिख सकते हैं। तो देखिए कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, ठीक, बराबर बराबर में ना है। अब देखिए यहाँ से बचा 90 माइनस 3A, क्या बचा 90 माइनस 3A, और यहाँ बचा A माइनस 26 डिग्री, ठीक। तो देखिए ये जो डिग्री वाला है इस सबको एक साइड करेंगे। देखिए 90 डिग्री और प्लस 26 डिग्री माइनस में है, इसको लाएंगे बराबर किस पार, तो क्या होगा प्लस में, यानी 90 प्लस 26 बराबर, ये पहले से A यहाँ पे एगो है, और ये 3A जो माइनस में है बराबर को उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदलता है, तो ये हो जाएगा प्लस 3A। तो 1A पहले से था और 3A आ गया तो 4A हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4A बराबर, इसको जोड़ेंगे 90 माइनस 90 प्लस 26 को तो 116 डिग्री हो जाएगा। तो A बराबर 4 बड़ा में चल जाएगा, क्योंकि गुना में है तो बड़ा में जाएगा, उसको कटा देंगे तो कितना आएगा 29 डिग्री, यानी A का मान 29 डिग्री। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 जो है ये आ गया आपका रचना। देखिए यहाँ पे बोला है रचना कीजिए। रचना ऐसे बनाना संभव नहीं है, इसके लिए स्केल वगैरह वगैरह का जरूरत पड़ता है, जो कि इसको हम अलग से वीडियो एक बनाएंगे, जिसमें जितना ये मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो जितना रचना होगा 10 या 12 जितना भी रहेगा सबको हम अलग से एक वीडियो में बता देंगे, आप लोग बाद में देख सकते हैं, ठीक। अगर आप लोग अभी कमेंट कीजिएगा बनाने के लिए तो अब जस्ट 1 दिन बाद हम अपलोड कर देंगे।
आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर अभी जरूरत है, या तो हम बाद में बनाएंगे सब कुछ, सब रचना को। ये आता है 12 और 13 जो है रचने से आता है। इसमें सिर्फ एक बनाना है, कोई भी एक बनाइए या 2 बना दीजिए। इसे तो दिया है कि कितना बनाना है, शुरू में ही बताएं। ये भी रचना है। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यह आएगा फिर प्रयोक्ता बोल रहा है, ये एक पासे को एक बार फेंका जाता है। निम्नलिखित प्राप्त करने के लिए प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए कि 5 से बड़ी एक संख्या, और दूसरा क्वेश्चन बोला है एक सम संख्या, तीसरा बोल रहा है एक भाज्य संख्या। सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, पासा को बिगेंगे, अगर उछालेंगे तो कितना कितना आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा तो कोई नहीं आ सकता है। इसके 7 8 थोड़े आएगा, और 0 भी नहीं आ सकता है, यानी इतना के अंदर में ही आएगा। ठीक, लेकिन ज़्यादा जो 6 कराता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक, देखिए अब पहला बोल रहा है 5 से बड़ी एक संख्या, दूसरा में बोल रहा है एक सम संख्या, तीसरा में एक भाज्य संख्या निकालना है। ठीक, पहले देखते हैं प्रयोक्ता 5 से बड़ी संख्या। 5 से बड़ी संख्या क्या है, 6। ठीक, जो कि एक ही गो है। 6 कितना, एक ही गो ना है, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल कितना, 5 6 से बड़ी, तो 5 नहीं लेंगे, 6 लेंगे। सिर्फ 6 एक ही गो है, 7 तो नहीं है, जो 2 होगा, यानी एक संख्या। और टोटल संख्या कितना है, 6। ये आंसर हो गया। बोला एक सम संख्या। सम संख्या उसमें क्या कौन कौन है, देखिए सम संख्या है कौन कौन, 2 है, 4 है, 6 है। तीनों गुना है सम संख्या, 2 4 6, 3/6 कटा देंगे, 1/2 आएगा। आपका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन भाज्य संख्या बोल रहा है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन कौन होता है, आप लोग पता होगा। भाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद से भाग लगे, फिर एक से भाग लगे और अन्य संख्या से भाग लगे। देखिए भाज्य संख्या कौन होता है, 4 6 8 10। 2 नहीं होता, 2 अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि ये एक से और खुद से भाग लगता है, उसके अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। और जो अब भाज्य संख्या होता है वो 3 चीज से भाग लगता है, खुद से और 2 से और अन्य संख्या से। ठीक, एक से और खुद से और अन्य संख्या से भाग लगता है, वो होता है भाज्य संख्या। ये आपका अभाज्य संख्या है, इसलिए 2 नहीं लेंगे। सिर्फ 2 संख्या ऐसा है जो 1 2 3 4 5 6, यानी पासा में 2 संख्या ऐसा है जो कि भाज्य संख्या है, इसलिए 2/6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2/6 कटाएंगे तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए इसमें एक मीनार के पाद बिंदु, यानी जो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। देखिए ध्यान से पढ़िए और बनाइए उसको पहले। देखिए मान लेते हैं कि ये भवन रहा आपका, ठीक, और ये मीनार है। तो मीनार के क्या बोल रहा है, मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब नीचे वाला, नीचे वाला, इसको मान लीजिए जमीन हुआ। ठीक, एक ही जमीन पर सब्जी खड़ा था ना। इसका पाद बिंदु से भवन का शिखर, शिखर ये रहा, अब मीनार का पाद बिंदु नीचे, इसका जो बन रहा है एंगल 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक, और जो बोल रहा है आगे बोल देखिए, और भवन के पाद बिंदु, भवन के पाद बिंदु, फिर देखिए भवन का पाद बिंदु ये रहा, ये कह रहा भवन का पाद बिंदु है नीचे वाला, से मीनार के शिखर, मीनार के शिखर ये वाला है, का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो रहा है। यानी इसका जो है भवन के पाद बिंदु और मीनार के शिखर की जो एंगल है 60 डिग्री है। ठीक, ये वाला 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई, मीनार कौन है, ये वाला है मीनार, क्या है, मीनार, आप लोग लिख सकते हैं, ये आपका मीनार है। ठीक, इसका ऊंचाई कितना दिया है, मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर। कितना है, 50 मीटर है। ठीक, और देखिए तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये वाला जो ऊंचाई है यही पूछ रहा है, ये क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सेम फिगर है, हम पहले बता देंगे, ये मीनार रहा, आप लोग लिख सकते हैं, तो बनाइएगा तो लिख दीजिएगा कौन मीनार है और कौन क्या है, क्योंकि एग्जामिनर को सही से समझ में आना चाहिए, तभी फुल में फुल नंबर देगा। जैसे ये भवन है तो भवन भी लिख सकते हैं। ठीक,
अब देखिए मीनार 50 मीटर दिया गया है, और देखिए ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है और ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए ये रहा 30 डिग्री और ये रहा 60 डिग्री, सेम फिगर है और लोग पहले समझ चुके हैं। देखिए ये मानते हैं कि ए बी, ये सी है बड़ा वाला त्रिभुज, और ये छोटा वाला के क्या है डी सी बी। ठीक, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यानी बड़ा वाला त्रिभुज में देख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी मतलब ये वाला रहा, ये है, ये बी और ये सी, ये बी और ये सी रहा। ठीक, यानी बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हैं, इसमें कौन डिग्री लेंगे, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में कितना डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग ये इसका लंबाई निकाल लेंगे। ठीक, इसका अगर लंबाई निकाल लेते हैं तो हम लोग इसका आराम से निकल जाएगा, इसीलिए हम लोग बड़ा त्रिभुज लिए। देखिए इसमें से क्या लेंगे, 10। 10 क्यों लेंगे आप लोग को पता होगा, क्योंकि हम लोग का ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, इसलिए हम लोग 10 ले रहे हैं। अगर यही ये वाला लाइन वाला निकालना रहता तो हम लोग फिर साइन लेते, इसलिए हम लोग 10 लेंगे। 10 60 डिग्री, 10 का फॉर्मूला क्या होता है P बटा बी, P बटा बी। P का मान ए बी है और उसके बाद B का बी सी। देखिए 10 60 डिग्री का मान, 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक, और देखिए ए बी का मान 50 यहाँ पे, अब बी सी का मान निकालना है, यही ना निकालना है, ये आधार बी सी का मान निकालना है। देखिए बी सी वाला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ अगर 1 लिखते हैं तो कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, बी सी √3 बराबर 50, बी सी √3 बराबर 50। अगर √3 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, √3 को उधर भेजेंगे तो बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर एक लाइन और लिख देते हैं, एक लाइन छूट गया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका बी सी √3 बराबर 50 और ए बी बराबर बी सी बराबर ये √3 इंटू में जाएगा बटा में 50/3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1, क्योंकि अभी हम लोग का आंसर नहीं आया है, इसलिए समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, ये रहा समीकरण 1। आगे देखिए अब त्रिभुज डी सी बी में, अब त्रिभुज डी सी बी में देखिए ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं। अब हम लोग ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं। ठीक, इसका सॉल्व कर दिए। अब ये वाला इसमें से हम लोग इसका पता चल गया कितना है 50/√3। तो हम लोग अब इसका निकाल लेंगे आराम से। ठीक, देखिए अब इसमें 10 लगाएंगे क्योंकि फिर इसमें क्या मांग रहा है, क्या निकालना है लंब, और आधार तो हम लोग को पता है, लंब अगर निकालना है तो आधार पता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे 10, क्योंकि 10 भी ऐसा है जिसमें लंब और आधार दोनों आता है। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है P बटा बी। तो P कितना है, P को क्या माने हैं DC और B को BC। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3 बराबर DC का मान निकालना है, और इसका मान तो अभी जस्ट निकालें 50/√3। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा डायरेक्ट हो गया है, ये बटा में इसको रखेंगे इधर करेंगे तो क्या होगा 50/√3 हो जाएगा, बराबर ये दोनों गुना होगा तो DC गुना, साफ से लिख देते हैं। देखिए जब गुना करेंगे तो 50/√3 बराबर DC इंटू √3। ठीक, अब देखिए अब हम लोग को निकालना क्या है, ये वाला निकालना है DC, तो DC रख लेते हैं। DC अगर रख लिए
उसके बराबर अगर भेजेंगे, देखिए यहाँ भेजे हैं तो 50, देखिए 50/√3 पहले से है। अगर इसको भेजेंगे इंटू में है, यहाँ पे इंटू में था, डीसी के इंटू में था, अगर भेजेंगे 50 उधर बराबर कुछ पार तो फिर बटा में जाएगा, तो √3 के साथ, क्योंकि 50 के बटा में √3 है, इसी के साथ आ जाएगा बटा में √3, तो √3 गुना होगा तो 3 आ जाएगा। वही यहाँ पर डायरेक्ट दिखा दिए हैं कि √3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है, समझ में आया कि ये मतलब कैसे हुआ। यानी ये जो है √3 गुना में आ गया, और दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 50 ऊपर रहेगा, और √3 गुना √3 3 होता है, तो 50 में 3 से भाग मारेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखिए ये रहा आपका 16.67 मीटर आंसर, ये रहा आपका आंसर। चलते हैं आगे। आप लोग को अगर जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, उसका फिर से हम लोग वीडियो अपलोड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है भुजा 7, ये जो भुजा है 7 सेंटीमीटर दिया है वाले एक घनाभकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये रहा आपका घनाभ, क्या है, घनाभ है, और ये अर्धगोला ऊपर से रखा गया है। ठीक, गोले का अधिकतम व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, यही ना व्यास है गोले का, कितना व्यास इतना होता है, और त्रिज्या बोलेंगे तो उसको आधा करेंगे। और इसका देखिए यदि ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7, हर एक जो है इसका लंबाई बराबर होता है, यानी सब 7 सेंटीमीटर होगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि सब बराबर होता है इसमें। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको प्लस करेंगे क्या, अर्धगोले का क्षेत्रफल, फिर माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, किसका निकालना है। क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से, हम लोग ज्ञात क्या करना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो क्या पूछ रहा है, सिर्फ इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए सिर्फ इतना का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम लोग ये वाला माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग इतने का ही चाहिए, इसलिए ये माइनस लगाए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे माइनस है, नहीं हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। देखिए घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। ठीक, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 6a², अब देखिए यहाँ पे 2 पाई है, माइनस में 1 पाई है, कितना पाई बचेगा, 1 पाई, 1 पाई यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे 2r है, 2 गुना में है, 2r है, 2r² है, तो यहाँ पे 1r² घट जाएगा तो बचेगा 1r², यानी πr² सिर्फ बचेगा। यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 गो है, तो 1 घट जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए a का मान कितना है, 7, a का मान कितना है 7, और 6 गुना 7 गुना 7, क्योंकि इसका का 2 बार लिखेंगे, 7 गुना 7, प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान फिर 7, तो 7 गुना 7। ठीक, आर का मान 7/2 होगा, क्योंकि व्यास दिया गया है, तो आर का मान कभी भी होगा व्यास का आधा होता है, तो हम लोग 7 का आधा कर देंगे। ठीक, स्क्वायर है, 2 बार लिखें, तो 7 से ये 7 कैंसिल। ठीक, ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 बार में कैंसिल होगा 22। अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे, 7 7 49 होगा, और गुना 6, और यहाँ देखिए 11 बचा और 7 बचा, तो 11 7 77, नीचे 2 है, बटा में 2, इसको भाग मारेंगे 77 में 2 से, तो 38.5 यानी 38.5 होगा, और ये गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 गुना 49 294। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे, पॉइंट अलग जुड़ता है, और ये जो पॉइंट कितने वाला है वो अलग जुड़ता है, इसमें पॉइंट लगा देंगे।
पॉइंट देगा 0, तो 5 0 क्या होगा 5, उसके बाद दशमलव है तो पॉइंट लगा दिए, वही पॉइंट है। तो 8 4 कितना होगा 12, 12 का 2 हाथ में 1, ठीक। 3 और 9 12 और हाथ वाला 1 13, 13 का 3 हाथ में 1, 2 हाथ वाला 1 3, आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को चित्र में दर्शाए गए गिलासों से दूध देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। अब लोग देखिएगा गिलास में जो है इस टाइप का बना रहता है, हल्का सा ऐसे गिलास रहता है, इसको नीचे देखिएगा नीचे वाला निचला पार्ट उठा हुआ रहता है, वही इसमें जो बोल रहा है कि ये उभरा हुआ है, ठीक। अब देखिए यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, 5 नंबर इसी तरह नहीं मिलता है जैक बोर्ड से। देखिए इसमें जो है गिलास का आंतरिक व्यास क्या दिया है, डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। गिलास की आभासी धारिता क्या होता है, यानी बेलन की धारिता क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। देखिए पाई का मान एक होता है 22/7, ठीक, और एक होता है ये 3.14, तो ये हम लोग 3.14 इसमें रखे हैं, ठीक। ये 3.14 है। और ये जो देखिए आर का मान जो ये आर स्क्वायर है, ये वाला आर स्क्वायर है, तो जब व्यास का मान दिया गया है 5, व्यास का मान है 5, तो आर का क्या होगा, आर को निकालेंगे तो बस जस्ट इसका आधा करना पड़ता है, व्यास का आधा करेंगे 2.5 होगा, वही आर निकलेगा त्रिज्या। तो ये 2.5 यहाँ है, देखिए 2.5 गुना 2.5, आर स्क्वायर है तो 2 बार होगा, गुना एच का मान 10 है, ठीक। देखिए अब यहाँ पे 2.5 से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, और फिर यहाँ पे भी है 0.5, यहाँ पे हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ठीक। अब ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, और ये 10 से इसको 25 को काटेंगे तो क्या होगा, 5 से 5 बार में कट जाएगा, और 5 से 10 2 बार में कटेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 2 बचा, और यही 2 से ये जो 2 बचा, ये 2 से हम इसको काट दिए 3.14 को, तो क्या हो जाएगा 1.57, 2 से काटेंगे तो यही होगा ना। उसके बाद ये 5 बचा और ये 25, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 125, 5 गुना 125, 25 गुना 5 125, और ये इंटू में 1.57 है ये वाला। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 196.25, यानी 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये निकला क्या, ये निकला धारिता, ठीक। गिलास का धारिता निकालिए। उसके बाद देखिए इसमें लिखे हैं, लेकिन इसकी वास्तविक धारिता चित्र के धारिता से आधार में बने अर्धगोलों के आयतन के बराबर कम है, यानी जो है ये जो घुसा हुआ है इसका इतना कम है या नहीं, गिलास का जो आयतन होगा इसमें से इतना घट जाएगा, वही अब निकालेंगे, अतः कमी बराबर, यानी जो है ये वाला इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो कैसे क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। देखिए अब ये है हम लोग का गोला का आयतन। अब देखिए 2/3 गुना पाई का मान 3, अब पहले लिए हैं जितना उतना फिर लेंगे, ये नहीं कि उसमें लिए 3.14, तो इसमें 22/7 लेंगे,
ऐसे नहीं होगा, दोनों वहाँ भी लिए हैं उतना तो उतने ही लेंगे। यदि 22/7 लीजिएगा तो यहाँ पे भी 22/7 लीजिएगा। अब 3.14 है, फिर गुना आर, क्यू है यहाँ पे, तो 2.5 गुना 2.5 गुना 2.5 3 बार लिखेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10, यहाँ पर उड़ाएंगे तो 10, फिर यहाँ पर उड़ाएंगे तो 10 आएगा। ठीक, सबको काटेंगे 5 से, तो 10 कटेगा कितना बार में, सॉरी ये जो है 10 को यहाँ काटे हैं तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक, ये इसी 5 को इस 25 में काटेंगे तो सिर्फ 5 बचेगा। ठीक, तो आगे क्या होगा, 3.14, ठीक, बटा में ये 3 है, गुना ये तो 5 कट गया है, ये सॉरी ये 5 बचा है यहाँ पे, तो 5 और गुना ये 25 से गुना करेंगे तो क्या होगा 625, ये 625 रहा, और 10 गुना 10 100। ठीक, अब देखिए आगे, ये जो 100 है इसको 5 से काट देंगे तो क्या होगा 20 बार में कटेगा, ये 5 से 20 बार में कटा। अब बचा हम लोग क्या 3.14 गुना 625/60, क्योंकि 20 को गुना करेंगे 3 से 60 होगा। अब इसको काटेंगे, इसको जब काटें भाग देंगे 60 से, ये सबको भाग देंगे तो क्या आएगा हम लोग को 32.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग भाग देख के चेक कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए, यानी माध्य निकालना है। इसमें आता है माध्य या बहुलक या माध्य का। ठीक, 3 में से कोई एक, मतलब कोई ना कोई जरूर पूछेगा, 2 पूछता है, उसमें से एक आप लोग बना लीजिएगा। देखिए इसमें है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। देखिए वर्ग अंतराल ये तो क्वेश्चन में ही है और बारंबारता क्वेश्चन में ही है। और ये वर्ग चिन्ह जो होता है इसका बीच का होता है, 0 से 20 के बीच में क्या आएगा 10, वही है। फिर इसको 20 से 40 के बीच में क्या आएगा 30। सिर्फ इसका ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग मारेंगे, जो आएगा वहाँ लिख देंगे सामने में। ठीक, ये आपका हो गया। अब देखिए ये f(x), इसको f से लिखते हैं, इसको x, f(x) यानी इसको और इसको गुना करने के बाद जो आएगा वो यहाँ पे होगा 17 गुना 10 170, ये 28 गुना 30 840, 32 गुना 50 1600, 24 गुना 70 1680, 19 गुना 90 1710। पूरा ऐड करेंगे, इसको ऐड पूरा करेंगे तो क्या आएगा 100 कितना 6000, और ये वाला को ऐड करेंगे तो 120 आएगा। ठीक, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ दिया गया 6000 और सिग्मा एफ का 120 यहाँ पे दिया गया है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 से 600 में भाग मारेंगे तो 12 पंजे 60, 1 0 बचेगा यानी 50। आपका 50 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। इसमें बोल रहा है माध्य का, यानी माध्यक या माध्यिका बोलिए, इसको जो भी 2 नाम है, माध्यक या माध्यिका, इस ये निकालना है। इसका देखते सॉल्यूशन। ये आपका 12 वर्ग अंतराल दिया गया है और ये बारंबारता भी दिया गया है, और सच्चाई बारंबारता निकालना पड़ता है। जैसे देखिए ये 5 है 5 और 5 8 जोड़ेंगे तो 13, 13 में फिर 20 जोड़ेंगे 33, 33 में 15 जोड़ेंगे तो 48, 48 में 7 जोड़ेंगे 55, यानी अब 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60। ये आपका जोड़ के लिखना पड़ता है, यही वो सच्चाई बारंबारता। तो ये 60 आपका, इसको भी ऐड करेंगे तो 60 आएगा। तो 60 क्या चीज़ होता है n होता है, 60 जो है उसको n से डिवाइड करते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें फॉर्मूला थोड़ा ही टफ होता है, थोड़ा लंबा है, टफ नहीं है लंबा जाता है। देखिए अब n/2 निकालेंगे तो n का मान कितना है 60, तो n/2 क्या होगा 60/2, तो यानी 30।
n/2 का मान निकल गया 30। ठीक, अब माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या होता है, देखिए 30 है, 30 से जहाँ बेसी मिल जाए, किसमें, सच्चाई बारदा जो है ये 30 से जहाँ बेसी मिले वही हो जाता है हम लोग का, उसी के जस्ट सामने वाला। देखिए ये आपका हो गया 30 से बड़ा 33, तो इसी के सामने ये जो है जो आएगा वो f होगा, और उसके सामने जो इसमें आएगा वर्ग में वो आपका हो जाएगा ये माध्यक वर्ग। ठीक, माध्यिका बोलिए, माध्यक वर्ग बोलिए, ये आपका जो उसके सामने आएगा, इससे बड़ा कोई भी संख्या जैसे सही बड़ा मतलब मिल गया, 33 है, 33 के सामने 20 आया, तो 20 क्या हो गया f, देखिए यहाँ पर 20 f हो जाएगा, और उसको तो वर्ग, माध्यक वर्ग ये जो है 20 से लेके 30 है, 30 के जो दिया गया है यहाँ पर देखिए 20 से 30 एक हो जाता है वर्ग, माध्यक वर्ग। और इसमें जो है पहले वाला जो है 20 ये हो जाएगा l, देखिए ये जो है ये हो जाएगा l का मान। ठीक, और ये जो जिसमें अंतर, इसमें दोनों में अंतर निकालेंगे, तो जो बेसी है उसमें से कम वाला घटाएंगे तो 10 आएगा, वही h का मान होता है, वही h का मान होता है। अब c का मान, क्योंकि जो फॉर्मूला में लगता है वो सबको मान हम लोग को ढूंढना पड़ेगा तब बनेगा, इसको सोल्व होगा। देखिए c का मान जो ये मिला 30 से ज़्यादा n/2 का मान, उसके जस्ट ऊपर वाला को c बोलता है, जस्ट ऊपर वाला को c बोलते हैं। तो देख लेते हैं c के मान 13 हो जाएगा, क्योंकि 33 से ऊपर 13 है, तो c के मान 33, यानी हम लोग का सबका मान यहाँ निकल गया, LHCF सब का मान। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस c बटा f गुना h। L का मान 20, n/2 का मान 30 माइनस c का मान 13 बटा f का मान 20 गुना h का मान 10। तो ये 10 से 20 कट जाएगा, 10 से 20 कटेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ऊपर में 20 है, ये वाला 20 यहाँ है, 20 प्लस ये 30 में 13 घटेगा 17 बचेगा, 30 में 13 घटेगा तो 17 बचेगा बटा 2। अब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 1 अपने से लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम लेने तो बराबर करेंगे तब ना एलसीएम होगा, तो 1 और 2 का एलसीएम 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 दूना 40 और प्लस यहाँ 2 एक बार में कटेगा प्लस 17, तो कितना हो जाएगा 57 बटा 2, भाग मारेंगे तो 28.5 आपका आंसर रहा। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।